बयानुल कुरान मुफस्सिर डॉक्टर इसरार अहमद सूर नंबर 1 अल-फातिहा आयत नंबर 2 तर्जुमा। कल शुक्र और कल सुना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदगार और मालिक है। तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु मुब्तदा लिल्लाह खबर। कल तारीफ, कल हम्द व सुना और कल शुक्र अल्लाह के लिए है। अब वो अल्लाह कौन है? रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों है का मालिक है, परवरदगार है, परवरिश कनंदा है। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह में लाम हर्फ जर है, लिहाजा अल्लाह मजरूर है। इसके अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह में लाम हर्फ जर है, लिहाजा अल्लाह मजरूर है। इसके अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह में लाम हर्फ जर है, लिहाजा अल्लाह मजरूर है। इसके अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह में लाम हर्फ जर है, लिहाजा अल्लाह मजरूर है। इसके अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह में लबाद आने वाले कलमात रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम और मलिक यौमिद्दीन अल्लाह का बदल होने के बास मजरूर हैं। ये गोया एक जमला चला आ रहा है। कल हम्द, कल सना, कल शुक्र इस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है, मुख्तार है, आका है, परवरदगार है, रहमान है और रहीम है। नोट कर लीजिए कि आयत बिस्मिल्लाह है। मैं भी अल्लाह ताली के नाम के साथ ये दोनों सफाती नाम अर्रहमान अर्रहीम आए हैं, बल्कि दोनों जगह अल्लाह के लिए 3 नाम हैं। सबसे पहला नाम अल्लाह है। उसे कहा जाता है कि ये अल्लाह ताली का इस्म ज़ात है, अगरच्चा मैं उसका कायल नहीं हूं। ये भी एक सिफाती नाम है। इला पर अलम दाखिल होकर अल्लाह बन गया, लेकिन बहरहाल अल्लाह का नाम बड़ी अहमियत का हामिल है और अरब में सबसे ज्यादा मारूफ यही नाम था। जब कुरान ने रहमान का तज़क्रा करना शुरू किया तो वो हैरान हुए और कहने लगे कि ये रहमान क्या होता है। माँ अर्रहमनु, तब ये कहा गया कुली दुआ अल्लाह अव्याद दुआ अर्रहमनत अय्यन माँ तदउआ फलहुल अस्माउल हुस्नी। जबनी इसराइल 110। ए नबी, उनसे कह दो कि उसे अल्लाह कहकर पुकार लो या रहमान कहकर पुकार लो। जो कहकर भी पुकारोगे तो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। ये तमाम सिफात कमाल उसी की ज़ात में मौजूद हैं। कॉल द रोज बाय एनी नेम इट विल स्मेल एज स्वीट। इस्म अल्लाह के 3 मानी हैं। तफसील से सिर्फ नजर करते हुए अर्ज कर रहा हूं कि अवाम के नजदीक अल्लाह से मुराद हाजत रवा है, जिसकी तरफ इंसान तकलीफ और मुसीबत में, मुश्किलात में रिज्क के लिए और अपनी दीगर हाजात के लिए रुजुआ करता है। अल्लाह का एक और मफहूम यह है कि वो हस्ती जो इंसान को सबसे ज्यादा महबूब हो। वल्लज़ीना अमनुआ अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि, ये सूफिया कराम का तसव्वुर है। और एक है फलासफा का तसव्वुर कि अल्लाह वो हस्ती है जिसकी कन्हा से कोई वाकिफ नहीं हो सकता। इसके बारे में गौर व फक्र से सिवाय तहय्यर के और कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो इस माद्दा अलल्ह या वलल्ह के अंदर 3 मानी हैं। एक वो हस्ती की जिसकी तरफ अपनी तकलीफ व मुसीबत के रफा करने के लिए और अपनी ज़रूरियात पूरी कराने के लिए रुजू किया जाए। 2 वो हस्ती जिससे इंतहाई मोहब्बत हो। 3 जिसकी हस्ती का इदराक मुमकिन नहीं, जिसकी कना हमारे फहम और हमारे तसव्वुर से मावराई दी वरा इलवरा सुम वरा इलवरा है। ईत नंबर 3 तर्जुमा। बहुत रहम फरमाने वाला निहायत मेहरबान है। तफसीर अर्रहमान अर्रहीम, रहमत के मादा से ये अल्लाह के 2 इस्मा हैं। इन दोनों में फ़र्क किया है। रहमन फालान के वज़न पर मुबालिगा का सीगा है, चनाचा उसके अंदर मुबालिगा की कैफियत है, यानी इंतहाई रहम करने वाला। इसलिए कि अरब जो इस वज़न पर कोई लफ्ज़ है लाते हैं तो मालूम होता है कि उसमें निहायत शुद्दत है। मिसलन ग़ज़बान, गुस्सा में लाल भभू का शख्स। सूरतुल आराफ में हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के लिए अल्फाज आए हैं, ग़ज़बाना असिफन, गुस्सा और रंज में भरा हुआ। अरब कहेगा अना अतशानु, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। अना जवानु, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो रहमान वो हस्ती है जिसकी रहमत ठाठे मारते हुए समंदर की मानिंद है। और रहीम फ़ईल के वज़न पर सिफ़त मुशब्बह है। जब कोई सिफत किसी की ज़ात में मुस्तकिल हो और दाइम हो जाए तो वो फ़ईल के वज़न पर आती है।
अर्रहमान अर्रहीम दोनों सिफात उकट्ठी होने का मानी ये है कि उसकी रहमत ठाठें मारते हुए समंदर के मानंद भी है और उसकी रहमत में दवाम भी है। वो एक दरिया की तरह मुस्तकिल रवां दवां है। अल्लाह ताली की रहमत की ये दोनों शानें बीक वक्त मौजूद हैं। हम उसका कुछ अंदाज़ा एक मिसाल से कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ हो और वहां आप देखें कि कोई खातून बेचारी मर गई है और उसका दूध पैता बच्चा उसकी छाती है के साथ चमटा हुआ है। ये भी पता नहीं है कि वो कौन है, कहां से आई है, कोई उसके साथ नहीं है। इस कैफियत को देखकर हर शख्स का दिल पसीज जाएगा और हर वो है शख्स जिसकी तबीयत के अंदर नेकी का कुछ मादा है चाहेगा कि उस लावारिस बच्चे की कफालत और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मैं उठा लूं, लेकिन हो सकता है कि जज्बात के जोश में आप ये काम तो कर जाएं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पछतावा लाहिक हो जाए कि मैं ख्वाह मख्वाह ये जिम्मेदारी ले बैठा और मैंने एक बोझ अपने ऊपर नाहिक तारी कर लिया। चनाचा हमारे अंदर रहम का जो जज्बा अभरता है वो जल्द ही खत्म हो जाता है। वो मुस्तकिल और दायम नहीं है, जबकि अल्लाह की रहमत में जोश भी है और दवाम भी है। दोनों चीजें बीक वक्त मौजूद हैं। ईद नंबर 4 तर्जुमा। जजा व सजा के दिन का मालिक व मुख्तार है। तफसीर। मलिकी यौमिद्दीन वो जजा और सजा के दिन का मालिक है। वो मुख्तार मुतलक है। क़यामत के दिन इंसानों के ऐमाल के मुताबिक जजा और सजा के फैसले होंगे। किसी की वहां कोई सफारिश नहीं चलेगी, किसी का वहां जोर नहीं चलेगा, कोई दे दिलाकर छोड़ नहीं सकेगा, किसी को कहीं से मुतलकन कोई मदद नहीं मिलेगी। इस रोज कहा जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसके हाथ में अख्तियार और बादशाही है। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, इस अल्लाह के हाथ में है जो अकेला है और पूरी कायनात पर छाया हुआ है। अब देखिए, गर अमर की रो से ये एक जमला मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बि अल्लाह ताली अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। कल हमद व सुना और शक्र उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का प्रोवरदगार और मालिक है, जो रहमान है और रहीम है, और जो जजा व सजा के दिन का मालिक और मुख्तार मुतलक है। जज़ो सानी सूरतुल फातिहा का दूसरा हिस्सा सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है, जो हर एतबार से इस सूरह की मरकजी आयत है। ईद नंबर 5 तर्जुमा। हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे, और हम सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं और चाहते रहेंगे। तफसीर। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईनु ज़मीर मुखातब को मुक़द्दम करने से हस्र का मफहूम पैदा होता है। फिर अरबी में फ़ेल मुज़ारा ज़माना छाल और मुस्तकबल दोनों के लिए आता है, लिहाजा मैंने तर्जुमा में इन बातों का लिहाज रखा है। ये बंदे का अपने परवरदगार से अहद पैमान है, जिसे मैंने हांड शेक से ताबीर किया है। इसका सही तसव्वुर एक हदीस कुदसी की रोशनी में सामने आता है, जिसे मैं बाद में पेश करूंगा। यहां समझने का असल निक्ता यह है कि यह फैसला कर लेना तो आसान है कि ए अल्लाह, मैं तेरी ही बंदगी करूंगा, लेकिन इस फैसला को निभाना बहुत मुश्किल है। ये शहादत गहे अल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुस्लिमा होना। अल्लाह की बंदगी के जो तकाजे हैं उनको पूरा करना आसान नहीं है, लिहाजा बंदगी का अहद करने के फौरन बाद अल्लाह की पनाह में आना है कि ए अल्लाह, मैं इस ज़मन में तेरी ही मदद चाहता हूं। फैसला तो मैंने कर लिया है कि तेरी ही बंदगी करूंगा और उसका वादा कर रहा हूं, लेकिन उस पर कारबंद रहने के लिए मुझे तेरी मदद है, दरकार है। चनाचा रसूल अल्लाह के अज़कार मअसूरा में हर नमाज के बाद आपका एक जिक्र ये भी है, रब्बि ऐन्नी अली ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका 6। परवरदगार, मेरी मदद फरमा कि मैं तुझे याद रख सकूं, तेरा शक्र अदा कर सकूं और तेरी बंदगी एहसन तरीके से बजा लाऊं। तेरी मदद के बगैर मैं ये नहीं कर सकूंगा। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। जब भी आप इस आयत को पढ़ें तो आपके ऊपर एक खास कैफियत तारी होनी चाहिए कि पहले कपकपी तारी हो जाए कि ए अल्लाह, मैं तेरी बंदगी का वादा तो कर रहा हूं, मैंने इरादा तो कर लिया है कि तेरा बंदा बनकर जिंदगी गुजारूंगा, मैं तेरी जनाब में उसका इकरार कर रहा हूं, लेकिन ए अल्लाह, मैं तेरी मदद का महताज हूं। तेरी तरफ से तौफीक होगी, तेसीर होगी, ताउन होगा, नसरत होगी, तभी मैं ये अहद व पैमान पूरा कर सकूंगा, वरना नहीं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईनु आयत एक है, लेकिन जमले दो हैं। इय्याका नाबुदु मुकम्मल जमला है, जमला फैलिया इंशाइया,
और इय्याका नस्तईनु दूसरा जमला है, में हर्फ अत्फ ए है। इससे पहले इस सूरा मुबारका में कोई हर्फ अत्फ नहीं आया है, इसलिए कि अल्लाह ताली की सारी सिफात उसकी जात में बेक वक्त मौजूद हैं। यहां हर्फ अत्फ आ गया। ए अल्लाह, हम तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे, और तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। हमारा सारा दार व मदार और तौकुल तुझ ही पर है। हम तेरी मदद ही के सहारे पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी ही बंदगी करते रहेंगे। हम नमाज वित्र में जो दुआए कनूत पढ़ते हैं, कभी आपने उसके मफहूम पर भी गौर किया है? इसमें हम अल्लाह ताली के हुजूर बहुत बड़ा इकरार करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुथनी अलैकल खैरा व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलऊ व नत्रुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नाबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसी व नहफिदु व नरजुआ रहमतका व नख्शी अजाबका इन्ना अजाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक। ए अल्लाह, हम तुझ ही से मदद चाहते हैं और तुझ ही से अपने गुनाहों की मग़फ़रत तलब करते हैं, और हम तुझ पर ईमान रखते हैं और तुझ पर तवक्कल करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशकरी नहीं करते, और हम अलहिदा कर देते हैं और छोड़ देते हैं हर इस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं, और हम तेरी तरफ कोशिश करते हैं और हम हाजिरी देते हैं, और हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। वाकया ये है कि उस दुआ को पढ़ते हुए लर्जा तारी होता है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हम अपनी जबान से निकाल रहे हैं। हम जबान से तो कहते हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही मदद चाहते हैं, लेकिन न मालूम किस किस के सामने हाथ फैलाते हैं और किस किस के सामने जबें साई करते हैं, किस किस के सामने अपनी इज्जत नफ्स का ढीला करते हैं। फिर ये अल्फाज देखिए, नखलऊ व नत्रुकु मन यफजुरुका, कि जो भी तेरी नाफरमानी करे उसे हम अलहिदा कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इससे तुर्क ताल्लुक कर लेते हैं। लेकिन क्या वाकईन हम किसी से तुर्क ताल्लुक करते हैं? हम कहते हैं दोस्ती है, रिश्तादारी है, क्या करें? वो अपना अमल जाने, मैं अपना अमल जानूं, हमारा तर्ज अमल तो ये है। तो कितना बड़ा दावी है उस दुआ के अंदर, और वो पूरा दावी इस एक जमले में मुज़मर है, इय्याका नाबुदु, परवरदिगार, हम तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे। चनाचा इस वक्त फौरी तौर पर बंदे के सामने ये कैफियत आ जानी चाहिए कि ए अल्लाह, मैं ये इसी सूरत में कर सकूंगा अगर तेरी मदद शामिल हाल रहे। ईद नंबर 6 तर्जुमा। ए रब हमारे, हमें हदायत बख्श सीधी राह की। तफसीर, इहदिना उस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम 5 गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाद्दालीन आमीन। अब देखिए, ये इय्याका नस्तईनु ही की तशरीह है जो आखिरी 3 आयतों में है। हमें अल्लाह से क्या मदद चाहिए? पैसा चाहिए? दौलत चाहिए? नहीं नहीं, ए अल्लाह, हमें ये नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हदायत अता फरमा। ये जो जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में दौरा है, सहरा है और चौराहे आ जाते हैं, वहां हम फैसला नहीं कर सकते कि सही क्या है, गलत क्या है। लिहाजा ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ता की तरफ हदायत बख्श। इहदी, हदायत से फेल अम्र है कि हमें हदायत दे। हदायत का एक दर्जा ये भी है कि सीधा रास्ता बता दिया जाए। हदायत का दूसरा दर्जा ये है कि सीधा रास्ता दिखा दिया जाए, और हदायत का आखिरी मर्तबा ये है कि अंगली पकड़कर सीधे रास्ते पर चलाया जाए, जैसे बच्चों को लेकर आते हैं। लिहाजा सीधे रास्ते की हदायत की दुआ में ये सारे मफहूम शामिल होंगे। है अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ए अल्लाह, इस सीधे रास्ते के लिए हमारे सीनों को खोल दे। अल्हुम्मा नव्विर कुलूबना बाला ईमान वाशरह सुदूरना लिल इस्लामी। ए अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे और हमारे सीनों को इस्लाम के लिए खोल दे। हमें उस पर इंशिराह सद्र हो जाए, और फिर ये कि हमें इस सीधे रास्ते के ऊपर चला। अब आगे इस सिरात मुस्तकीम की भी वजाहत है, और ये वजाहत 2 तरह से है। सिरात मुस्तकीम की वजाहत एक मुसब्बत अंदाज में और एक मनफी अंदाज में की गई है। मुसब्बत अंदाज ये है कि सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह,
इन लोगों के रास्ता पर हमें चला जिन पर तो ने अपना इनाम नाजिल फरमाया। ये मजमून जाकर सूरतुन निसा में खुलेगा कि मुनाइम अलैहिम 4 गरवा हैं, मिनन नबीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सलहीन जो हसन उलाइका रफ़ीक़न, कि वो नबीन सद्द यकीन शहदा और सालहीन हैं और बहुत ही खूब है उनकी रिफ़ाक़त। ए अल्लाह, उनके रास्ता पर हमें चल्ला। ये तो मुसब्बित बात हो गई। मनफी अंदाज ये अख्तियार फरमाया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला द्दालीन, ना उन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और न ही वो गमराह हुए। जो लोग सिरात मुस्तकीम से भटक गए वो 2 कस्म के हैं। उनमें फ़र्क ये है कि जो शरारत नफ्स की वजह से गलत रास्ता पर चलता है उस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है, और जिसकी नीयत तो गलत नहीं होती लेकिन वो गुलू करके जज्बात में आकर कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है तो वो ज़ाल्ल गमराह है। चनाचा मग़ज़ूब अलैहिम की सबसे बड़ी मिसाल यहूद हैं कि अल्लाह की किताब उनके पास थी, शरीयत मौजूद थी, लेकिन शरारत नफ्स और तकब्बुर की वजह से वो गलत रास्ता पर चल पड़े। जबकि नसारी जालीन हैं, उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ गुलो किया है। जैसे हमारे यहाँ भी बाज नात गो और नात ख्वान नबी करीम की शान बयान करते हैं तो मुबालगा आराई करते हुए कभी उन्हें अल्लाह से भी ऊपर ले जाते हैं। ये गुलो होता है, लेकिन होता है नेक नीति से, मोहब्बत से। चनाचा नसारी ने हुब रसूल में गुलो से काम लेते हुए हज़रत ईसी को खुदा का बेटा बना दिया। हमारे शिया भाइयों में से भी बाज लोग हैं जो हज़रत अली को खुदा ही बना बैठे हैं, मिसलन, लेकिन नहीं है ज़ात खुदा से जदा अली। बहरहाल ये गुलो होता है जो इंसान को गमराह कर देता है। इसीलिए कुरान में कहा गया है, कुल या अहलल कितबिला तगलुआ फी दीनिकुम गैरल हक़ अल माइदा 77। ए किताब वालो, अपने दीन में नाहिक गुल्लों से काम न लो। लेकिन नसारी ने अपने दीन में और हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुलों से काम लिया तो वो गमराह हो गए। तो ए अल्लाह, इन सब के रास्ते से हमें बचाकर सीधे रास्ते पर चला जो सद्द यकीन का, अनबिया का, शहदा का और सालिहीन का रास्ता है। हदीस कुदसी आखिर में वो हदीस कुदसी पेश है कर रहा हूं जिसमें सूरतुल फातिहा ही को अलसलाह नमाज करार दिया गया है। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है और हज़रत अबू हरीरा इसके रावी हैं। वो बयान करते हैं कि हम हमेशा से हैं और हमेशा से हैं। मैंने रसूलुल्लाह को ये अरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताली फरमाता है, कसम तो सलाह बैनी व बैन अब्दी निस्फैन वली अब्दी मा सअल फैज़ा काला अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन काल अल्लाहु ताली हमिदनी अब्दी वैदा काला अर्रहमानिर रहीम काल अल्लाहु ताली अथनी अलैया अब्दी वैदा काला मलिक यौमिद्दीन काला मज्जदनी अब्दी वकाला मर्रा फव्वज़ा इलैया अब्दी फ़ैदा काला इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन काला हादा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअल फ़ैदा काला इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन काला हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल। 7। मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। उसका निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे को वो अता किया गया जो उसने तलब किया। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताली फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, मेरा शुक्र अदा किया। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह ताली फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सुना की। जब बंदा कहता है मलिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी और बड़ाई बयान की। और एक मर्तबा आपने ये भी फरमाया, मेरे बंदे ने अपने आप। आयत नंबर 7। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अद लफ्ज़ी तर्जुमा, सिरात रास्ता, अल्लज़ीन इन लोगों का, अला अनअमत तूने इनाम किया, अलैहिम इन पर, गैर न अलमग़ज़ूब गज़ब किया गया, अलैहिम इन पर, वला और न अद्दालीन जो गमराह हुए। तर्जुमा,
راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔